श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म का वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन को मानो मृत्यु का बड़ा भारी भय और मोक्ष की जिज्ञासा है। ऐसा मानकर संपूर्ण अध्याय में विविध प्रकार से भगवान ने इसी मृत्यु के विषय में वर्णन बताया कि अंतिम समय में जीव की जो दशा होती है वो उसके पिछले संस्कारों से या उसके पिछले अभ्यास से ही प्राप्त होती है। तो कर्म योगी, सकाम योगी या ब्रह्मविद को कैसी मृत्यु या जीवन मुक्ति होती है, यह सब भगवत प्राप्ति ही है। यहाँ दो मार्ग बताए हैं, एक से पुनः संसार में आना पड़ता है और दूसरे से नहीं। ना आना पड़े इसके लिए जीवन रहते सगुण निर्गुण कोई भी भक्ति से संपूर्ण जीवन भगवान का स्मरण न छूटे, भगवत भक्ति व प्रेम स्मरण सदा बना रहे, तभी अंतिम समय का सब खटका समाप्त है। जब जीव ब्रह्म में हो गया तो देहाकार हो ही नहीं सकता। जैसे पारस के संयोग से सोना बन गया तो फिर लोहा नहीं बन सकता। दूध से मक्खन या ईख से शक्कर बन गई तो वह दूध या ईख फिर से नहीं बन सकती। अतः सत्य आनंद व चेतन को जानकर मृत्यु ही नहीं, वह तो ब्रह्म स्वरूप ही है। वह ब्रह्म से न अलग है न था। फिर प्राप्ति कैसी होगी? किंतु जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और पूंजी है नहीं उन्हें, तो ऐसे दोनों प्रकार के मार्गियों की बात कही आगे बताते हैं 3 श्लोकों में। 24वां श्लोक है, अग्निर्ज्योतिर्त्रयः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अर्थात दिन अग्नि ज्वाला शुक्ल पक्ष सन उत्तरायण मास में तन त्याग जादे ब्रह्म व्याधि ब्रह्म ही के पास में। इसका अन्वय है, ज्योति ही अग्नि ही आह शुक्लः उत्तरायणम सन्मासाः तत्र प्रयाताः ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति। जो वापस नहीं आते, मोक्ष हो जाता है, वह कैसा योगी या पुरुष है? ज्योति स्वरूप जो अग्नि है, दिन का व शुक्ल पक्ष का 6 महीने उत्तरायण का अभिमानी देवता, यहाँ जाने वाला ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। तो उत्तरायण में प्राण जाते हैं तो ज्योति स्वरूप भगवान अग्नि में मिलकर वह उसी अग्नि स्वरूप ज्योति स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह क्रमशः मुक्ति है। सद्य मुक्ति पहले ही बता चुके हैं। पंचतत्व में लीन हो जाते हैं और आत्म तत्व आत्मा में लीन हो जाता है। ऐसे योगी ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। जो शरीर त्याग कर जाते हैं और वह उनको मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे योगी को मोक्ष ही प्राप्त हो जाता है जो ब्रह्म में लीन हो गए। क्रम से अनेक जटिलताओं को पार करके सबकी कृपा का भाजन बनना पड़ता है। स्वयं की दृष्टि परमात्मा में लगी हो और मार्ग के देवता भी वहां पहुंचा दें। अग्नि का स्वरूप ज्योतिर्मय है, प्रकाश स्वरूप है। यह रात्रि में ही प्रकाशित होती है, अंधेरे में ही अग्नि की ज्वाला समझ में आएगी, दिखाई देगी। दिन में सूर्य का ही प्रकाश होता है। अग्नि का अधिष्ठात्र देवता उसके प्राणों को सुरक्षित रखकर दिन के अभिमानी देवता को सौंप देता है। रात्रि में शरीर का त्याग अज्ञान का सूचक है, दिन में ज्ञान प्रकाश का सूचक है। दिन के देवता वह भी अपने पास रखते नहीं, वह शुक्ल पक्ष पितरों के दिन आने पर उन्हें सौंप देते हैं। 15 दिन की रात्रि और 15 दिन का दिन होता है पितरों का। शुक्ल देवता भी उसके मोक्ष के लिए उत्तरायण सूर्य में पृथ्वी को सौंप देते हैं। दक्षिणायन में समाप्त हुआ योगी उत्तरायण को समर्पित करते हैं। ये क्रम से मुक्ति का चल रहा है। या स्वयं योगी में इतनी शक्ति है कि शुक्ल उत्तरायण व दिन में शरीर त्यागे तो वह सीधा ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे भीष्म जी ने अपने मरने का उपाय बताया। अर्जुन व धृष्टद्युम्न को सामने करके वह गिर पड़े, शिखंडी रूप में धृष्टद्युम्न को सामने करके।
लोगों ने बहुत साधन लगाने चाहे शरीर रक्षा के लिए, तो उन्होंने कोई नहीं स्वीकारा। उन्होंने कुछ नहीं चाहा, सरसैया पर ही लेटे, और जल चाहा तो पृथ्वी से गंगा प्रकट करके अन्य कोई जल नहीं स्वीकारा, और वही गंगा का जल उन्होंने पान किया। अर्जुन ने बीरोचित जल पिलाया। रथ पर बैठकर पार्जन्य बाण के द्वारा पृथ्वी की धारा शीतल मधुर गंगा जल पीकर संतुष्ट और तृप्त हुए। शैया पर पूर्ण चेत रहा, किसी वैद्य से इलाज नहीं कराया, दक्षिणायन सूर्य में शरीर नहीं त्यागा। युद्ध से तो ब्राह्म ले लिया, परंतु शरीर से नहीं। 18 दिन युद्ध चला, 8 दिन सरसैया पर भी पड़े हुए युद्ध हुआ। अर्जुन को विजय का आशीर्वाद पहले ही व बाद में भी दिया है। धर्म पर चलने वाले की विजय निश्चित है। संजय ने भी कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री ब्रिजो भूत ध्रुवा नीतिर मतिर्ममे। तो नीति धर्म जहाँ है वहीं विजय और सुख शांति है। भीष्म पितामह धर्मज्ञ थे, किंतु अधर्म का साथ दिया उनकी प्रतिज्ञा पालन के कारण। सिंहासन पर धृतराष्ट्र थे, उन्हीं का अन्न खाया है, इसलिए उनका साथ देना पड़ा उनको। और अब पक्ष में थे तो भगवान का सामने से दर्शन भी मिला, अन्यथा पीछे से मिलता। अगर पांडवों के साथ होते तो भगवान का दर्शन सामने से नहीं मिलता। वह नीतिज्ञ थे। द्रौपदी को आशीर्वाद तो दे दिया, तो कहा द्रौपदी ने पूछा कि दिन का आशीर्वाद या रात का, इस समय का वचन आपका सत्य है। सुबह जब आशीर्वाद लेने गई सब भगवान कृष्ण के साथ, तो पूछा कि आपका कौन सा आशीर्वाद सत्य है। वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ा। अर्धरात्रि के समय लाने वाला कौन है। वह स्वयं आश्चर्यचकित थे कि अर्धरात्रि के समय यहाँ तुम्हें कौन ला सकता है सिवाय कृष्ण के। द्वारे पर खड़े भगवान का दर्शन किया, जो पीताम्बर में द्रौपदी की चप्पल छिपाए हुए थे, खड़े थे। यही वरदान मांगा कि आज तो आपने चला है, किंतु मेरी मृत्यु के समय भी मुझे ऐसे ही दर्शन देने आना। भीष्म अनुगीता का उपदेश किया है दुष्टर को, विष्णु सहस्त्र नाम भी बताया है। उनकी जन्म मृत्यु सफल हुई। ऐसे ब्रह्मविद ब्रह्म भाव को ही प्राप्त होते हैं, ब्रह्मलोक में नहीं जाते। यदि वहां भी जाएं तो ब्रह्मा के साथ ही उनका भी मोक्ष ही हो जाता है, उन्हीं की सद्गति होती है क्रमशः। किंतु दूसरे प्रकार के जो संसार में आते हैं, उनके आगमन की बात पुनः आगे वर्णन करेंगे। गुरुदेव भगवान की जय।